फिज़िकल एक्टिविटी और ये भी सुनने में आता है कि एक्सरसाइज। तो ये दो जो टर्म्स हैं इसमें क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों जो है सेम टर्म्स हैं या इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है? फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज दो भी फिज़िकल एक्टिविटी में ही आते हैं जी। बट एक्सरसाइज जो है एक स्ट्रक्चर रहती है कि आपकी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज जो है हम सेहत बनाने के लिए करते हैं। सेहत बनाना वो तो बहुत सारे बीमारियों से दूर रहने के लिए। सिर्फ वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, वर्कआउट करने से हेल्थ इम्प्रूव नहीं होती। आपको वर्कआउट के साथ साथ आपकी डाइट भी डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है जी। एंड आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिज़ाइन करके देना बहुत ज़रूरी है। डाइट भी कैसा बनाते कि आपकी आज की एक्टिविटी क्या रहेंगी। डेली का डाइट भी सेम नहीं रहता। हम तो डेली का डाइट सेम बना लेते बट आज आपकी एक्टिविटी क्या है जी, उस हिसाब से आपको डाइट बनाना पड़ता। प्रोटीन बहुत एसेंशियल है बॉडी को जी। प्रोटीन जो है आपके बॉडी में रिपेयर का काम करता है। जो आप मसल्स जो है ना उसको रिपेयर करना है, मसल्स को ग्रो करना है। असली तलपीना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जी। जो आपको डेट्स, ड्राई डेट्स रहते ना एंड बार्ली, ये दो का कॉम्बिनेशन है। शुगर पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता, बीपी कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है एंड इसमें मैं देखा कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 भी है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। आपका जो HDL है ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको बढ़ाता। तो ये बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए एंड आपको जो है कंसिस्टेंसली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू में एक बार फिर एक नए मौजू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है आर्ट ऑफ फिटनेस। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने नौजवान लाइफस्टाइल कोच इमरान खान साहब को मद्दऊ किया है। इमरान खान साहब एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इमरान खान साहब, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुनने में आता है फ़िज़िकल एक्टिविटी और ये भी सुनने में आता है कि एक्सरसाइज। तो ये दो जो टर्म्स हैं इसमें क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों जो है सेम टर्म्स हैं या इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है? फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज दो भी फिज़िकल एक्टिविटी में ही आते हैं जी। बट एक्सरसाइज जो है एक स्ट्रक्चर रहती है कि आपकी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड फिज़िकल एक्टिविटी की जो बात करें आप, फिज़िकल एक्टिविटी जब आप रेस्ट नहीं ले रहे एंड कौन सा भी आप जो काम कर रहे हैं ना, जैसा आप लेटे लेटे भी आप लेग रेस कर रहे हैं तो वो भी फिज़िकल एक्टिविटी में आता। और आपकी डेली की लाइफ में आप गार्डनिंग कर रहे, आप वॉकिंग कर रहे या कोई भी मूवमेंट कर रहे जिससे बॉडी के कैलोरीज बर्न कर रहे हैं ना, वो आपके फिज़िकल एक्टिविटी में आता। एंड एक्सरसाइज भी फिज़िकल एक्टिविटी ही है बट ये एक स्ट्रक्चर है कि आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड फिज़िकल एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको न्यूमरस बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। अब जैसा ये जनरेशन में आप देखे होंगे बहुत पॉपुलेशन टाइप 2 डायबिटिक से परेशान है, ब्लड प्रेशर से परेशान है, फिर हार्ट के डिसीज़ से परेशान है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहे तो आप ये सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। जी। अगर मैं रोज़ सुबह 1-2 किलोमीटर वॉक करता हूँ और मेरा रोज़ाना का मामूल बन जाता है तो क्या ये एक्सरसाइज में शुमार होगा या फिर वही फिज़िकल एक्टिविटी है? ये आप वॉक कर रहे हैं कि हर दिन 2 किलोमीटर की आप बात करें। एक्सरसाइज बोले तो आप इम्प्रूव करना पड़ता है कि आप 2 किलोमीटर है उसमें इंटेंसिटी कैसा बढ़ाते। आज 2 किलोमीटर आप 20 मिनट्स में कर रहे हैं तो कल आप क्या उसको 15 मिनट्स में लेके आते जी। आप उसको और इंटेंस के साथ कर सकते क्या। तो आप वॉकिंग कर रहे हैं, इट्स गुड। आप जो है बहुत सारे, अब जैसा मैं बताऊं, आप वॉकिंग कर रहे हैं जिससे आपकी जो कैलोरीज है ना, अब आपके ब्लड में ग्लूकोज है, आप उसको वॉकिंग करते हुए आप उसको बर्न कर रहे हैं जी। ठीक है, आपके मसल्स के थ्रू उसको आप बर्न कर रहे हैं। जो बर्न करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होता है। जैसा आपका टाइप 2 डायबिटिक जो है
उसको अगर है किसी को टाइप 2 डायबिटिक, उन लोग उसको कंट्रोल कर सकते जी। हैं। अगर किसी को नहीं है तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। जी। ये जो आजकल एक फैशन सा चला है, लड़के ख़ास तौर पर जिम को जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जाने उनकी जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जाके एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो मशगला है, ये जो रोज़ाना का मामूल है लड़कों का, क्या ये बस जो है अपने आप को खूबसूरत बनाने में जो है काम आती है ये पूरी एक्सरसाइज, या फिर वाकई जो अंदर जो सेहत है हमारी उसको भी फ़ायदा पहुंचता है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज का मकसद क्या होना चाहिए? क्या खूबसूरत दिखें या फिर वाकई सेहतमंद हो जाए? पहली चीज़ तो एक्सरसाइज जो है हम सेहत बनाने के लिए करते हैं। सेहत बनाना वो तो बहुत सारे बीमारियों से दूर रहने के लिए। मसल बनाना या नहीं बनाना वो एक दूसरी चीज़ है, बट सबसे पहली चीज़ आपकी ओवरऑल हेल्थ, जी, उसको इम्प्रूव करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अब एक्सरसाइज करने के लिए अब आपका एक गोल सेट करा जाता। अब जैसा आपको एक फिट रहने के लिए, फिट का मतलब ये होता कि आप सब बीमारियों से दूर रहे एंड आपकी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी रहे एंड आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे एंड आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा रहे जी। एंड आप सब बीमारियों से दूर रहे, प्रिवेंट करे। तो एक्सरसाइज इसलिए करे जाते हैं। अगर आप कुछ अच्छी फिजिक बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता कि हाँ, मैं अभी जो है मेरी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ, तो उसके लिए एक अच्छे से डिज़ाइन करके वो वर्कआउट बनाना पड़ता। कौन डिज़ाइन करेगा? अगर मैं एक जिम में जाता हूँ तो क्या मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सरसाइज करता हूँ या फिर वहाँ पर कोई एक्सपर्ट होता है और ये आपको बोलता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं? आप बहुत सारे जिम में जाते हैं, लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जी। बट आप ऐसा जिम चूज़ करना है कि वहाँ पर जो है एक अच्छा ट्रेनर हो, जो एक सर्टिफाइड पढ़ा लिखा ट्रेनर हो, जो आपकी बॉडी को समझे, आपके गोल को समझ के आपके फिटनेस को भी एंड आपकी बॉडी को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। जी। क्योंकि अक्सर देखा गया कि जिम में भी जो है ना, आपको ट्रेनर्स रहेंगे, सिर्फ बॉडी दिखेंगी, बट वो उनकी बॉडी के ऊपर काम कर रहे, बट आपकी बॉडी के लिए कौन सा वर्कआउट डिज़ाइन होता, जी, वो आपको डिज़ाइन करके आपको हेल्प करना है। अब जैसा सिर्फ वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, वर्कआउट करने से हेल्थ इंप्रूव नहीं होती, आपको वर्कआउट के साथ साथ आपकी डाइट भी डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है जी। एंड आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिज़ाइन करके देना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि आज की डेट में स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। लोग सोते नहीं जी। एंड स्लीप जो है आपको एकदम फ्री मिलती, फिर भी लोग जो है सोने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है, फ़ोन और टीवी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पर ही लैक कर रहे, वहाँ पर ही कमज़ोर है। डाइट हाँ अच्छी कर रहे, देन आपका वर्कआउट अच्छा कर रहे, बट स्लीप, क्योंकि मैं कभी भी जब जिम जाता हूँ ना, मेरे क्लाइंट से सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आपकी स्लीप कितनी हुई। जी। अगर वो बोले कि आज मैं कम सोया, तो अगर मुझे उसको 3 सेट करवाना है और 5 से 6 वेरिएशन करवाना है, तो मैं उसमें से 2 वेरिएशन ड्रॉप कर डालता हूँ। क्योंकि जब उसकी रिकवरी ठीक नहीं हुई कल की, अगर मैं आज उसके ऊपर और एक्सरसाइज का स्ट्रेस डालूंगा तो उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होती, उसकी हेल्थ और ख़राब हो जाती। तो स्लीप रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। कितनी स्लीप एवरेज इंसान सोना चाहिए? अगर आप 7 to 9 आवर्स स्लीप लिए तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि स्लीप जो है आपकी कंप्लीट बॉडी, आपके जो हार्मोन्स है, आपके एंजाइम्स है, फिर आपका डाइजेशन सिस्टम है, फिर आपके मसल्स की रिकवरी है, फिर सब चीज़ को ये इम्प्रूव करता। जी। इमरान साहब, काफ़ी लोग जो है अपने जिस्म के अपीयरेंस को लेकर जो है कॉन्शियस होते हैं। ये जो हमारा वेट है, जो एग्जिस्ट वेट है, उसको लूज़ करने के लिए क्या एक्सरसाइज करें? क्या किस तरह का जो है हमारा एक फ़िटनेस का प्रोग्राम होना चाहिए? अभी हम बात कर रहे हैं वेट लूज़ करने की। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वेट लूज़ करना बोल के समझते हैं। एक्चुअल में जो वेट है ना, बॉडी में 2 टाइप का वेट है, एक है लीन बॉडी मास का वेट और एक है फैट का वेट। तो हमारे को वेट लूज़ में भी जो है ना, फैट का वेट लूज़ करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग जो है
वेट लूज़, अब वेट लूज़ करना बहुत आसान है। अगर आप खाना खाना बंद कर दो, आपका वेट ऐसे ही लूज़ हो जाता। जी। बट उससे क्या होता, आपका जो मेटाबॉलिक है ना वो क्रैश हो जाता। अगर कम खाना खा रहे आप, कम खाना खाने से आपके जो मसल्स है ना वो जो है लूज़ हो जाते हैं। और मसल जो है आपका 1 kg मसल्स 13 कैलोरीज एडिशनल आपका बर्न करता। तो आपको जो है मसल्स को बचाते हुए फैट का जो वेट है उसको लूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके लिए जो है आप अच्छे डाइटिशियन एंड ट्रेनर से आप उसको कंसल्ट करिए। कंसल्ट करके कैसे फ़ैट का वेट लूज़ करते हैं आप वो पूछ के आपको फ़ैट का वेट लूज़ करना है। ओवरऑल वेट अगर लूज़ कर रहे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि आपका मसल बहुत प्रीशियस है। मसल जो है आपका स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करता जी। एंड आपका मेटाबॉलिक जो है ना, आपकी कंप्लीट बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए काम करता। तो मसल रहना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो आपको क्या लूज़ करना है, सिर्फ बॉडी का फैट, और वो बहुत आसान है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 3 से 4 दिन करेंगे एंड कार्डियो की ट्रेनिंग 4 to 5 डेज़ करेंगे तो आप इजीली अच्छी डाइट के साथ आप वेट लूज़ कर सकते हैं फैट का। इमरान साहब, आपसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों जो है एक साथ चलना चाहिए, और दोनों की उतनी ही अहमियत है। तो डाइट के बारे में जो है क्या मशवरा देंगे आप? डाइट हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करती है, या फिर जो आगे हमें बीमारियां आ सकती हैं अगर हम अभी से डाइट प्लान करें तो वो आगे की ज़िंदगी में हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है? डाइट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग डेली एक्सरसाइज तो जाते हैं एंड उनका गोल वेट लूज़ करना हो या मसल गेन करना हो, यहाँ पर लैक कर जाते कि डाइट नहीं ले सकते। डाइट इतना ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं तो आप उसको डाइट से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर डाइट और एक्सरसाइज एक साथ मिले तो आप जैसा आपके हेल्थ है ना उसको पूरा अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड डाइट की बात रही, डाइट हर एक के लिए सेम नहीं दे सकते, क्योंकि डाइट जो है आपके हेल्थ के रिलेटेड से बनाना पड़ता। अब किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का इशू चल रहा कि उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है, LDL बहुत ज़्यादा है, तो उनको कैसी तरीके की डाइट बनाना है वो बहुत ज़रूरी है। कि किसी का टाइप 2 डायबिटिक, अब किसी का शुगर लेवल्स जो है बॉर्डर के ऊपर है, रिपोर्ट्स चेक करें हम, उनके लिए एक अलग डाइट बना के देना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट जो है हर एक की बॉडी में अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता। तो हर एक का जो रिक्वायरमेंट है, उनका गोल क्या है, उस हिसाब से हमारे को डाइट बना के देना है। इमरान साहब, ये जो है सप्लीमेंट्री फूड की भी जो है बात होती है, बाज़ार में काफ़ी जो है आपको ज़बरदस्त पैकिंग के साथ उस पर जो है मस्कुलर एक आदमी की फ़ोटो होती है, ये कहा जाता है कि आप 1 महीने में बॉडी बनाइए, ये इस तरह के इश्तिहारात आते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री फूड या इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो हमारे बच्चे जो है लेते हुए दिखाई देते हैं, तो ये इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है, हमें बताएं। जो आप 1 महीने में बॉडी बनती, वो एक एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स है जी। एक्चुअल में प्रोटीन एक अच्छी चीज़ है जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं जो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, जब अगर आपकी डाइट से आप प्रोटीन पूरा नहीं कर सक रहे तो उस टाइम पे आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। एंड सप्लीमेंट भी आप जेन्युइन जगह से जेन्युइन प्रोडक्ट लिए तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स आ गए तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। प्रोटीन बहुत एसेंशियल है बॉडी को। जी। प्रोटीन जो है आपके बॉडी में रिपेयर का काम करता है। जो आप मसल्स जो है ना उसको रिपेयर करना है, मसल्स को ग्रो करना है, फिर आपके बहुत सारे हार्मोन्स बनाने का काम प्रोटीन का है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाने का काम प्रोटीन का है, आपके स्किन जो है प्रोटीन से बने से है, आपके नेल्स प्रोटीन से बने से है। तो ये बहुत फंक्शन है प्रोटीन का और भी। जी। इमरान साहब, एक इंसान को अपनी सेहत बेहतर रखने के लिए उसको जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए, और उसमें जो है जो भी अज्जा हैं जैसा विटामिन्स वगैरह वो चाहिए। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है असली तलबीना, तो इसको आपने इस्तेमाल किया, इस पर काफ़ी गौर किया, तो इस बारे में आप क्या मशवरा देंगे हमको? जी हाँ, ये असली तलबीना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें जो है अगर आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे तो इसमें अच्छा इसका
कंप्लीट ये फुलनेस है उसमें। अब जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स देखा गया 70 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जी। एंड प्रोटीन जो है 10 ग्राम्स है, एंड फैट्स जो है 2.3 ग्राम्स समथिंग है, एंड उसमें भी फैट्स में भी जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स है जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है ना वो बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड ये जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ऐसा मेजर करा जाता कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है एक लो रहता और एक मीडियम रहता और एक हाई रहता फूड का, कौन से भी फूड का। तो इसमें जो बार्ली है ना, बार्ली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 to 40 रहता, जो लो, जी। जो आपके ब्लड प्रेशर या फिर टाइप 2 डायबिटिक वो लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड इसके अंदर में जो देखा है इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ऑल 15 ग्राम्स है। तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन इसके लिए और बाउल जो है इजी होने के लिए ये जो है हेल्प करता, जी। और ये आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता। तो इसमें विटामिन बी अच्छे से है, विटामिन सी अच्छे से है, एंड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी बहुत अच्छे से है। एंड अगर आप 100 ग्राम्स ले रहे हैं उसमें 10 ग्राम्स प्रोटीन भी मिल जा रहा, तो ये एक अच्छा हेल्थ के लिए बेनिफिट दे सकता। इमरान साहब, आप एक कामयाब फिटनेस ट्रेनर हैं। आपकी जो है इस जर्नी के बारे में बताइए कि आपको फिटनेस का शौक़ किस तरह हुआ, फिर वही शौक़ जो है आपको किस तरह जो है एक प्रोफेशनल बनने में मदद किया। अब जैसा ये फिटनेस का जो है हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं। अब मेरे कज़न की जो है फिज़िक अच्छी थी जब मैं स्कूल जाता था ना जी। उस टाइम पे, तो कभी वो जिम नहीं जा सके तो घर में ही एक्सरसाइज करते थे, तो देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए गए, कोई फंक्शन में गए, तो लोग जो है उनको परेशानी से देखते थे, जी। तो मुझे बहुत पसंद आता था वो। जी। तो वहाँ पर से मैं बस माइंड में था कि मैं जिम करूँगा एज प्रोफेशनल, बल्कि मैं सोचा नहीं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था। जी। कुछ क्रिकेट के मेरी कुछ पर्सनल चीज़ों से मैं क्रिकेट ड्रॉप करके फिर जिम जाता था क्रिकेट खेलते हुए। जिम जाते जाते कब ये मेरा पैशन प्रोफेशनल बन गया मेरे को खुद को आइडिया नहीं है। जी। तो ऐसे ही डाला। उसके बाद जो है क्लाइंट्स जब मिलते गए वहाँ पर मैं फिर इसकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत तवज्जो दिया। जी। पहले मैं जिम जाता था, किसी के अंडर करता था एक्सरसाइज, करते बस बॉडी थोड़ा डेवलप होना चालू हुई। जी। फिर उसके बाद मैं क्या करा, अब मैं compete करने का प्लान करा। जहाँ पर मैं जिम जाता था वहाँ पर compete करेंगे बोले तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं मेरे एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दिया, पढ़ाई के ऊपर। जी। फिर मैं ये पढ़ के न्यूट्रिशन को समझा जी। कि बॉडी बिल्डिंग कैसा कर सकते, मसल को कैसा ग्रो कर सकते। तो करके उसके बाद जो है मैं पूरी पढ़ाई इसमें लगा के अपने आप से मैं जो है ग्रो करा। जी। एंड एक चेन्नई से कोच है, तो उनकी हेल्प लेके उनके पास जो है मैं 1 महीने के लिए वहाँ पर गया, हैदराबाद में करा। बट मिस्टर उस्मानिया का जो कंपटीशन है मैं प्लान कर रहा एक 6 मंथ्स पहले, बट जहाँ पर मैं जिम कर रहा था वहाँ पर ऑलरेडी एक मेरे ही सीनियर जो है वहाँ पर कर रहे थे एक्सरसाइज, और वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वो जिम में मेरे से होगा नहीं, तो एक अच्छे कोच को पकड़ा, रेलवे में उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर फिर मैं चेन्नई गया, उन्होंने मेरे को 50,000 रुपये पूछे उस टाइम पे। तो मेरे पास पैसे तो रहना मुश्किल है, बट मैं यहाँ से वहाँ से कोशिश करके उस टाइम पे 50,000 दिया। तो उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि न्यूट्रिशन कैसे काम करता, प्रोटीन कैसे काम करता, फैट्स कैसे काम करते, विटामिन्स मिनरल्स कितना एसेंशियल है बॉडी में। तो 1 महीने की ट्रेनिंग थी, बट उन्होंने मेरे को सिर्फ 11 दिन में सिखा दिए कि इमरान ये सब चीज़ें इतने ही है, जाके कर। फिर वहाँ से मैं आके घर के पास ही एक जिम है, घर के एकदम करीब में, वहाँ पर आके प्रैक्टिस करा। मेरे जो जिम जाना था ना वहाँ पर मैं छोड़ दिया, छोड़ के यहाँ पर प्रैक्टिस करके फिर मैं अच्छे से बॉडी बनाया, अच्छा बॉडी बना के जो वहाँ पर ट्रेनिंग करते थे ना उन लोग को भी मैं बीट किया बहुत अच्छे से। जी माशाल्लाह। इमरान साहब, काफ़ी बच्चे जो है बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन पे जो है एक जुनून सा सवार हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है उनको बॉडी का। और आज के जो माहौल में जो है बॉडी बिल्डिंग की काफ़ी जो है
डिमांड है ऐसा समझ में आता है। तो क्या ये जो लड़के हैं जिनको जुनून है बॉडी बिल्डिंग का, क्या उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं? क्या क्या चीज़ें दरकार हैं उसमें ख़ास तौर पे? आपने अपनी मिसाल दी, ऐसे बच्चों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसा अगर आपको आपके पैशन को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो है बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद के वास्ते कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल चीज़ एक ऐसी है कि आप सबके लिए कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपके जो पढ़ाई है ना उसके ऊपर फोकस करना है कि आप जो है दूसरों की फिटनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरों की बॉडी आप कैसे बना सकते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते, तब जाके आप प्रोफेशनल, आप बॉडी बिल्डिंग करके डायरेक्ट इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक आधी अधूरी नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे को लोगों की हेल्थ के ऊपर भी काम करना पड़ता जी। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिसका टाइप 2 डायबिटिक वाले मिलेंगे आपको जी, एंड ब्लड प्रेशर वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के आएगा, वैसे लोग मिलेंगे। सो ये चैलेंजेस रहेंगे। जब आप क्वालिफाइड है, आप अच्छा सा पढ़ के ये सब चीज़ों के बारे में समझेंगे कि इनको कैसी आप डाइट प्रोवाइड करना, तो आप उनको अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हैं। इमरान साहब, आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, जो हमारी नमाज है, अगर कोई रेगुलर नमाज पढ़ता है तो ये समझ में आ रहा है कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी तो हो रही है, तो ये इससे इंसान को कितना फ़ायदा होता है? अब जैसा नमाज है, नमाज के पोस्चर्स रहते हैं जी। आप स्टैंडिंग है एक ही जगह पर, आप एक बैलेंस जो है आपकी इम्प्रूव कर रहे हैं। देन आप जब सजदे में जाते हैं ना, सजदे में जब आपकी जो कमर है, वर्टिब्रास, वो आपके ओपन होते हैं पूरे। देन आप रुकू में जाते, तभी भी एक मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इससे बहुत बेनिफिट है नमाज से भी, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में ही गिना जाता है ये नमाज भी। एंड नमाज तो हम अल्लाह के सामने जो है एकदम इबादत करने के लिए कर रहे हैं, बट इसको हम फिज़िकल एक्टिविटी में इसलिए बता दिए कि हमारे को उससे कुछ बेनिफिट मिल रहे बोल के पता चलना चाहिए। जी जी, इमरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप आए और काफ़ी हमारे मालूमात जो है वो यहाँ पे हमारे फराहम करें। बेहद शुक्रिया जी। शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मारूफ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल कोच इमरान खान साहब से। उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से फ़ायदा हुआ होगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।